दोस्तों दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम बिना दवा के भी ठीक कर सकते हैं। अपने खाने पीने में बदलाव करके, कुछ नेचुरल तरीका अपना करके अगर हम उस बीमारी के मूल कारण को समझ गए तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ने का क्या कारण है और दोस्तों इसके क्या लक्षण हैं, फिर इसे दूर करने का कुछ नेचुरल उपाय भी शेयर करेंगे। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो दोस्तों यूरिक एसिड से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं बिना अंग्रेजी दवा के। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ने का क्या कारण है। और दोस्तों एक एक करके आप उस कारण को हटा देंगे तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लाते हैं, दवा खाते हैं और वो दवा से वो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है, वो दब जाती है। फिर हम दवा छोड़ देते हैं, लेकिन उसके कारण को हमने नहीं समझा। कुछ दिन के बाद फिर वो समस्या आ जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि बीमारी ठीक नहीं होती है। जबकि दोस्तों जिस कारण से बीमारी हुई है उस कारण को ही हटा दीजिए, निवारण अपने आप हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण है हमारा जो भोजन है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें दोस्तों प्यूरिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्यूरिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और प्यूरिन के कारण दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ता है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। जैसे उनमें से है रेड मीट, मछली, आर्गन मीट, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा पेय पदार्थ और दोस्तों अधिक प्रोटीन का सेवन। ये सारी चीज़ों में प्यूरिन ज़्यादा होता है। अगर इन चीज़ों का हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे पहला कारण समझ गए। अब इनमें से अगर कोई भी चीज़ का आप अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं या कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे छोड़ने का प्रयास करें। जब आप इसे छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर नॉर्मल होगा और बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। दोस्तों दूसरा जो कारण है वो है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में जैसे कुछ हमारे शरीर में आर्गन होते हैं, जब वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो भी दोस्तों क्या होता है यूरिक एसिड बढ़ता है। उनमें से है किडनी की कार्य क्षमता में कमी। अगर हमारे शरीर में किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो भी दोस्तों क्या होता है प्यूरिन बढ़ेगा। काम क्यों नहीं करेगी, कोशिकाओं का तेजी से टूटना, जैसे कैंसर या कीमोथेरेपी। मान लीजिए कोई आप ऐसी दवा ले रहे हैं जिसके कारण किडनी प्रभावित होगी और जब किडनी सही ढंग से काम नहीं करेगी तो भी क्या होगा, आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा। कुछ और कारण होता है जैसे अनुवांशिक, जैसे कुछ दर पीढ़ी दर चला आता है किसी के परिवार में। लेकिन हम इसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं कि खाने पीने में बदलाव करके, दिनचर्या में बदलाव करके और अंग्रेजी दवाओं का कम सेवन करके। अगला कारण है दोस्तों लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल बहुत मायने रखती है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल गलत है, खान पान गलत है तो उससे क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर इनमें से भी कोई बीमारी आपके शरीर में है तो सबसे पहले इस बीमारी को हटाइए। और अगला कारण है दोस्तों कम पानी पीना। कुछ लोग कम पानी पीते हैं जिसके कारण से किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। कम पानी पीने के कारण यूटीआई से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो इतने कारण हो, अब आपको एक एक करके देखना पड़ेगा आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, किस कमी कौन से कारण है और उस कारण को आप हटा देंगे तो धीरे धीरे अस्थायी रूप से निवारण होने लगेगा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले गाउट, जैसे जोड़ों में अचानक तेज दर्द, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में अकड़न,
ख़ास करके दोस्तों सुबह के समय में। और यह दर्द रात में भी होता है। सुबह और रात में यह दर्द होता है, जो भी आप जॉइंट है, चाहे वो जो अंगुलियों का जॉइंट हो, चाहे हाथों का जॉइंट हो, चाहे पैर का जॉइंट हो, इनमें आपको दर्द होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे किडनी में पथरी के कारण भी निचले हिस्से में तेज दर्द होता है, जैसे पीछे साइड में, पेशाब में खून का आना, असामान्य गंध व गंदगी और बार-बार पेशाब का आना या दर्द के साथ आना। कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं, जैसे आपको थकान आने लगेगी, थोड़ा-सा भी काम करेंगे कमज़ोरी महसूस होगा, हाथों पैरों में झुनझुनाहट व जलन का एहसास होता है। ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो जान लीजिए यूरिक एसिड होता बढ़ गया है, या यूरिक एसिड की कुछ जाँचें भी करा सकते हैं। जाँच में दोस्तों आप यूरिक एसिड की जाँच करा सकते हैं, केएफटी जाँच करा सकते हैं। आप लीवर फंक्शन भी टेस्ट करवा सकते हैं कि आपका लीवर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दोस्तों इसे दूर करने का हमने जैसे शुरू में बताया, सबसे पहले जितने भी कारण हैं उस कारण को हटा देना है। उसके बाद अपने दिनचर्या में बदलाव करना है, खाने-पीने में बदलाव करना है और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इससे हमारे शरीर के सारे अंग सक्रिय होते हैं और दोस्तों हम क्या है चिंता डिप्रेशन से दूर होते हैं। तो सबसे पहले खाने में बदलाव करिए। हमें अपना जो खाना के समय रखना है वो दोस्तों जब-जब दिन है, यानी सूरज डूबने के बाद हमारा खाना शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के पहले हमारा खाना-पीना बंद हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी मत खाइए। ये इसे एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए, आपके शरीर से हर एक रोग धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। जब हम सूर्योदय के बाद खाते हैं और ख़ास करके बहुत देर रात को, दोस्तों आज के समय में अक्सर घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है रात में, तो यह खाना हमारे शरीर में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जो कुछ हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले कर लेना है और अगले दिन आप सूर्योदय के 2 घंटे बाद करेंगे, तो यही एक बदलाव ही आपके शरीर के रोग मुक्त रखने में कामयाब होगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद दिन में खूब भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, हरी सब्जियाँ जम के खाइए, ताज़े मौसमी फलों को ले सकते हैं, बीन्स को आप रात में भिगो के ले सकते हैं। ये सब अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप डेली योगा प्राणायाम करिए। इसके साथ-साथ कुछ नेचुरल चीज़ें आज़मा लीजिए। नेचुरल चीज़ें में दोस्तों अजवाइन पानी। अजवाइन पानी बनाना बहुत ही आसान है और यह यूरिक एसिड को दूर करने में मदद करता है। क्योंकि अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है और दोस्तों यह वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने में मदद करती है। तो अजवाइन पानी बनाने के लिए आपको 2 गिलास पानी चाहिए और उसी में दोस्तों आधा चम्मच अजवाइन डाल के पानी खूब उबालिए। पानी उबलते-उबलते 2 चम्मच पानी जब 2 कप पानी, सॉरी 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो इस पानी को आप पी सकते हैं। सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं या दिन में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं, तो इससे क्या होगा गैस एसिडिटी दूर होगी। आपके शरीर में कहीं जोड़ों में सूजन है उसे दूर करेगा और यूरिक एसिड कंट्रोल होने लगेगा। दूसरा है जीरा पानी। जीरा पानी भी बनाना बहुत आसान है। जैसे अजवाइन पानी बना है, उसी अजवाइन के स्थान पर आप आधा चम्मच जीरा डाल के बनाइए, या अजवाइन जीरा दोनों एक साथ भी बना सकते हैं। जिसे कहते हैं अजवाइन जीरा पानी। इसे भी दोस्तों दिन में 1 से 2 बार पिएँगे। नींबू पानी, दोस्तों नींबू पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप इसे सही तरीके से पिएँगे। दिन भर में हमें 1 नींबू लेना चाहिए, आधा नींबू सुबह और आधा नींबू दिन में 1 बार। जब भी नींबू पानी लें इसे गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हल्दी वाला पानी बड़ा ही फ़ायदेमंद है। जैसे आपने जीरा पानी बनाया उसी तरह से हल्दी वाला पानी भी बना सकते हैं या हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। इसके अलावा 2 फल बड़ा ही फ़ायदेमंद है, वो फल है दोस्तों क्या है,
सेब और आंवला। सेब और आंवला यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल करता है। तो जब सेब आंवले का सीजन हो तो सेब आंवले को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। शुरुआत करिएगा आंवला से। रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट 1 महीना लीजिए। 1 महीने के बाद फिर 1 महीना रोज सुबह खाली पेट आप सेब लीजिए। सेब दोस्तों 250 से 300 ग्राम रोज लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इन दोनों फलों को खाने से पहले और खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो देखिए किस तरह से आपका यूरिक एसिड बिना दवा के कंट्रोल होगा, और ये अस्थायी रूप से कंट्रोल होगा। फिर दोबारा आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, अगर सही से रूल को फॉलो करेंगे तो।